तो भाई जैसा कि आप और हम ये दोनों जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से जो भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं एकदम बुलंद चल रहे हैं, मतलब कतई बुलंद चल रहे हैं। चाहे एशिया कप में कह लें, चाहे एशियन गेम्स में कह लें, और अब वर्ल्ड कप में भी एक अच्छी खासी शुरुआत हो गई है। लेकिन जितने सितारे बुलंद भारतीय क्रिकेट के चल रहे हैं उतने ही एल लगे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। पाकिस्तान क्रिकेट के क्या, पाकिस्तान के ही एल लगे हुए हैं। एशिया कप में एल लगे थे, एशियन गेम्स में भी बहुत बुरे तरीके से एल लगे, ना ब्रॉन्ज मिला ना सिल्वर मिला, और गोल्ड की तो इनकी औकात नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी वर्ल्ड कप 2023 में भी बेहतरीन एल लगे हुए हैं। हाँ, मैच अभी तक कोई नहीं हारे हैं, आगे हार जाएं तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक ही मैच हुआ है जो कि उन्होंने जीत लिया था। हालांकि एक वक्त पे वहां भी फट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जीत लिया था और वर्ल्ड कप 2023 का एक बहुत बड़ा अपसेट किया था। लेकिन फिलहाल तो भैया पाकिस्तान ही पूरा अपसेट है, क्योंकि कल के दिन इंडिया ने पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास से कहा कि निकलो यहां से। क्यों कहा निकलो? क्योंकि ज़ैनब अब्बास जो हैं वो इंडिया आई हुई थी, वर्ल्ड कप के मैचेस को होस्ट वगैरह कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को इंडिया की तरफ से वीजा नहीं दिया गया था। क्योंकि तुम जानते ही हो कि क्या इनकी तरफ से कांड होते रहते हैं, तो थोड़ा सा भरोसा इन पे कम आता है। तो इंडिया वालों ने कहा तुम लोग को नहीं मिलेगा, एक को दे दिया है, वो आ गई हैं। लेकिन ज़ैनब अब्बास को भी कल के दिन कहा कि तेजी से निकलो, फटाक से यहां से निकलो, क्योंकि ज़ैनब अब्बास के खिलाफ बहुत सारी यहां पे एफआईआर हुई थी, क्योंकि पास्ट में उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत ही घटिया बातें लिखी थी। इंडिया के मेजॉरिटी लोग जो रिलीजन फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का, उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा घटिया बातें लिखी थी, जो कि भैया किसी से सही नहीं गई। और उन्होंने कहा कि भैया जल्दी से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और बहुत ही प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ असल में इंडिया ने उनको वापस भेज दिया, वरना यही सेम चीज अगर किसी इंडिया के जर्नलिस्ट ने करी होती और वो इस वक्त पाकिस्तान में होता ना, तुम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान वाले उसके साथ आखिर करते क्या। लेकिन खेल यहां पे खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद जो असली कांड शुरू हुआ है वो तुमको जानना ही जानना चाहिए, क्योंकि कसम से सुन के तुम्हें मजा आने वाला है। पर मजा तो तुमको तब भी आएगा ना जब तुम्हारे हाथ में पैसा होगा। और ये पैसा कैसे होगा कि जो भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके टीम वगैरह बनाते हो, फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, प्रेडिक्शन करते हो, वहां प्रेडिक्शन करते वक्त या फिर फैंटेसी क्रिकेट खेलते वक्त तुम्हें प्लेयर चुनने होते हैं, अपने दाव खेलने होते हैं, ये प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सा प्लेयर भैया चलने वाला है, कौन प्लेयर बैटिंग में ज्यादा रन मारने वाला है, कौन सा प्लेयर विकेट लेने वाला है, कितने रन मारने वाला है, कितने विकेट लेने वाला है, क्या स्कोर पड़ने वाला है। हर चीज की एक्यूरेट प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल का। जल्दी से जाना है, ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, जाओ जाके मैसेज कर दो, सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी। उसके बाद भैया उस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करो फ्री में, वो भी, और बस फिर पैसा कमाओ भाई। तुम लोग यार पैसे का मन नहीं करता क्या कमाने का तुमको, इसीलिए तुमको बार बताता हूं, लेकिन बात ही नहीं समझते हो। तो भाई मेरी बात विश्वास मत करो, जल्दी जाओ जाके ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप कर दो, उसके बाद ये मत कहना कि बताया नहीं हमने। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन पाकिस्तानी होस्ट ज़ैनब अब्बास से कहा गया कि प्लीज आप अपने वतन लौट जाइए, क्योंकि आप जैसे अपवित्र लोगों की इस पवित्र भूमि पे कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, किसी को लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा रूड क्यों हो रहा हूं, तो भाई उस बंदी के मैं तुमको ट्वीट दिखा रहा हूं, एक बार खुद स्क्रीन को रोक के उन ट्वीट्स को पढ़ो। तुम्हारा कसम से खून ना खौल उठे ना, तो या तो तुम भारतीय नहीं हो या फिर तुम चूतिए हो। अब खेल असल में यह हुआ है कि जब से ज़ैनब अब्बास को भारत ने पाकिस्तान वापस भेजा है, हालांकि वो दुबई चली गई, पाकिस्तान नहीं गई, लेकिन फिलहाल इंडिया से निकाल दिया है, तो तब से पूरे पाकिस्तान में चारों तरफ सोशल मीडिया पे बस एक ही मुहिम चल रही है कि इंडिया ने ये बहुत ही गलत किया है। इंडिया ने खेल को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करा है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। दोनों चीजों को यहां पे एक ही तराजू पे नहीं रखना चाहिए था। क्यों ना रखें भाई, खेल इतना भी बड़ा नहीं हो जाता है कि कोई इंसान हमारे ही घर में आ जाए और वो इंसान जो अभी तक पिछले कुछ वक्त से हमारे घर को गाली दिया जा रहा था, हमारे लोगों को गाली दिया जा रहा था, भाई जबरदस्ती का हम सम्मान नहीं करते हैं। फिर भी बहुत सम्मान किया, क्योंकि हमारी संस्कृति है कि हम मेहमानों को भगवान का दर्जा देते हैं। हालांकि आप लोग 1% भी उसके लायक थे नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको दर्जा दिया और बहुत ही, जैसा मैंने कहा, प्यार और मोहब्बत के साथ आपको वापस भेजा है। वरना कुछ वक्त पहले श्रीलंका से एक इंसान पाकिस्तान आया था, उसने कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसे ट्वीट्स करे थे जो कि पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आए थे। उन्होंने उस बंदे को जला के राख कर दिया था। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े सूरमे बैठे हैं, जो जबरदस्ती का ज्ञान दे रहे हैं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, हम अच्छे से जानते हैं। वैसे तुम्हें यहां पे एक जोक भी सुनाना चाहूंगा कि इस वक्त पे जहां पूरा पाकिस्तान इस बात से दुखी है कि हमारे जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया जा रहा है ताकि वो इंडिया जा सके,
वहां जाके सारी चीजें कवर कर सकें। तो कल के दिन बीसीसीआई ऐलान करता है कि वीजा तो देखो तुमको नहीं मिलने वाला है। हालांकि वो ऐसे टाल टाल के बोल रहे हैं कि अभी तैयार हो रहा है, देखा जाएगा, या फिर कोई स्टेटमेंट ही नहीं देते हैं, मतलब जरूरी नहीं समझते हैं कि इन लोग को जवाब दिया जाए। लेकिन फिलहाल कल के दिन बीसीसीआई की तरफ से और आईसीसी की तरफ से भी एक जवाब आता है जो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उनको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, आप लोग अपने सवाल वहां भेज सकते हैं, आपके सवालों को हम वहां पूछ देंगे, उनका जो जवाब होगा आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आने तुमको मिलने नहीं वाला है, तो लोग को व्हाट्सएप में ऐड कर दिया गया। मतलब क्या भाई, क्या घनी बेइज्जती हो रही है इन लोगों की। तो भाई तुम में से अगर कुछ लोग ट्विटर यूज करते हैं तो तुम लोगों ने भी पिछले कुछ वक्त में एक तरीके के ट्वीट्स देखे होंगे जहां ये लिखा होता था कि इस मैच में बिल्कुल ऑडियंस नहीं आई, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। तो भाई मैं बता दूं 99.9% ऑफ द जो ये ट्वीट्स हैं ये सारे के सारे पाकिस्तानियों की तरफ से होते हैं। वो बस ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इंडिया जो ये वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है ये अच्छे से नहीं कर पा रहा है। हमारे वहां वर्ल्ड कप होता तो हम अच्छे से होस्ट करते, क्योंकि भैया इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से भीख मांगने के बाद एशिया कप की होस्टिंग मिली थी, लेकिन वो भी इंडिया के सामने रद्द कर दी गई, क्योंकि इंडिया ने कहा कि हम घंटा नहीं आएंगे, और उसके बाद कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता था। और फिलहाल ये लोग इस बात से डरे हुए हैं कि 2025 में इनके वहां जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, कहीं इंडिया मना कर दे तो वो भी इनके वहां नहीं होगी। और देखो मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं होगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं होगी तो नहीं होगी। और जहां तक बात रही कि यहां इंडिया में जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं वहां ऑडियंस नहीं आ रही है, बाकी जगह जब होते थे कोई और देश होस्ट करता था, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में कह लें या फिर 2022 टी20 वर्ल्ड कप में कह लें, जिस तरीके से ऑडियंस आई हुई थी, तो भाई देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इंडिया के जो फैंस हैं वो पागल हैं क्रिकेट के लिए, और बहुत सारे फैंस हैं। तो अगर किसी और देश में कोई इंपॉर्टेंट मैच होता था इंडिया का, तो इंडिया के दर्शक वहां ज्यादा होते थे। अब ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी टीम का मैच हो रहा है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जैसे कि वर्ल्ड कप का पहला मैच था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, हालांकि उसमें भी 45 से 50 हजार लोग आए थे, जो कि बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के 99% ग्राउंड में इतनी टोटल कैपेसिटी नहीं होती है, पर यहां भाई अहमदाबाद के मैदान में जहां लगभग 1.5 लाख की सीटिंग कैपेसिटी है, वहां 50,000 लोग आएंगे तो ऐसे ही लगेगा ना कि यार सिर्फ 30% यहां पे ग्राउंड फिल हुआ है। लेकिन लोग बहुत आए हुए थे, वो भी उस मैच में जहां इंडिया खेल नहीं रहा था। और जहां मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमको मैं बताना चाह रहा हूं, वो बात यह है कि भाई इंडिया के दर्शक और जगह भी चले जाते हैं और देशों में चले जाते हैं तो स्टैंड भर जाते हैं। अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच में इंग्लैंड का क्राउड नहीं आया, इंग्लैंड का क्राउड अपनी टीम को इंडिया में आके सपोर्ट करना इतना जरूरी नहीं समझता, तो हमारी गलती थोड़ी है। अब हम जबरदस्ती अपने लोग को भेज के थोड़ी ग्राउंड भरेंगे। भाई तुम्हारे लोग तुमको सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे वहां फैन फॉलोइंग की कमी है। हमारा देश जहां मैच होता है, जहां इंडिया खेलती है, वहां पहुंच जाता है। ये हमारा भौकाल है, हमारा टशन है, तुम्हारा नहीं। मतलब कुल मिला के अगर तुम्हें इंडिया और पाकिस्तान में फर्क समझना है ना, तो भाई एक बहुत ही आइकॉनिक फ्रेम दिखा रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। जब हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में विराट कोहली एक शानदार 85 रन की विनिंग नॉक खेल के पवेलियन लौट रहे थे, तो भाई बस तुम इस पिक को देखो, किस तरीके से विराट कोहली के पीछे जो दर्शक हैं वो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। अब इसी के कंपैरिजन में पाकिस्तान का तुम्हें एक आइकॉनिक फ्रेम दिखाता हूं, जब बाबर आजम कुछ ही दिन पहले आउट होके पवेलियन जा रहे थे। देखो कैसे लोग पागल हो रहे हैं, मस्त देखो कितने लोग आए हैं बाबर आजम को देखने। अब यहां पे पाकिस्तानी कहेंगे कि जब विराट कोहली आउट होके जा रहा है तो वो इंडिया में आउट होके जा रहा है ना, वहां जो दर्शक बैठे हैं वो सारे इंडियंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि विराट कोहली के पीछे बहुत सारे इंडियन दर्शक दिखेंगे। और वहीं पे जब बाबर आजम आउट होके जा रहे हैं तो वो इंडिया में आउट होके जा रहे हैं, तो आखिर उनके पीछे दर्शक कैसे दिखेंगे? आप हम पाकिस्तानियों को अलाउ करते तो हम भी आ जाते। तो भाई देखो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, नहीं अलाउ करेंगे। क्या कर लोगे? हरकतें सुधारो, उसके बाद बात करना। और भाई देखो जहां बाबर आजम की बात आई गई है, तो उस बंदे की जितनी इंसल्ट इंडिया में नहीं होती है, उससे कई गुना ज्यादा इंसल्ट, मतलब कई गुना भाई 10 गुना 100 गुना ज्यादा इंसल्ट जो है वो पाकिस्तान में होती है। अभी तुमको मैं एक फुटेज दिखाने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल की है। वहां बकायदा पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं वो लाइव टीवी पे कह रहे हैं कि जो बाबर आजम है वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर प्लेयर है, मतलब कप्तानी के नाम पे कलंक है। उस बंदे को इतना डर लगता है अपनी पोजीशन छोड़ने से, चाहे कैसा भी मैच चल रहा हो, कितनी भी फुद्दू टीम से चल रहा हो, चाहे सामने वाली टीम ने बहुत ही छोटा सा टारगेट दिया हो, लेकिन वो अपनी
अपनी पोजीशन कभी नहीं छोड़ता है। उसे इंडिया से सीखना चाहिए कैसे पिछले कुछ मैचेस में रोहित शर्मा अपनी पोजीशन छोड़ देते थे, विराट कोहली बाहर बैठ के ड्रिंक्स पिलाते थे, बाकी प्लेयर्स हो गए हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, ये सब बैठ जाते थे जब भी किसी छोटी टीम से मैच होता था या फिर उन्हें लगता था कि ये मैच उतना जीतने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाबर आजम की औकात नहीं है कि वो ये हरकत कर सके, क्योंकि बस औकात नहीं है। सबसे ज्यादा इनसिक्योर मुझे पता है कौन लगता है? बाबर आजम खुद लगता है। अब भाई इस वीडियो को देखने के बाद बताओ क्या ही बोलें। जो बंदा अपने घर पे इतना पेला जा रहा हो, बाहर उसके बारे में क्या ही कहना। वैसे कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस ज़ैनब अब्बास वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कहना है? क्या इंडिया ने बिल्कुल सही किया? क्योंकि मुझे तो लगता है 100% सही किया, 100% सही किया। लेकिन आपका अगर कुछ और टेक है या जो भी टेक है, जो भी आपको कहना है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई जो मैंने आपको वीडियो दिखाई पाकिस्तानी मीडिया की, जो बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं, आप लोगों का उस बेचारे के बारे में क्या कहना है जो घर पे ही पेला जा रहा है, बाहर ही पेला जा रहा है? जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट में जरूर छोड़िएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सेम टाइम पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन करने में लिंक मौजूद है द स्पोर्ट्स प्रिंस के टेलीग्राम चैनल का, जाना है, जाके ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करना है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना है, उन प्रेडिक्शन को पाके मस्त टीम बनानी है, मस्त प्रेडिक्शन करनी है और बस फिर पैसा कमाना है। बाकी जैसा मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।